प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। पीएम सूर्यघर योजना से लाखों परिवारों के घर रोशन हुए हैं। सौर और पवन ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और गैर जीवाश्म ऊर्जा में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जी हां, और मोदी सरकार की रणनीति ने न सिर्फ बिजली उत्पादन को बढ़ाया बल्कि देश को ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी काफी मजबूत किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे सरकार ने भारत की ऊर्जा क्रांति को दिए नए आयाम। एक दशक पहले भारत बिजली की कमी, बढ़ती ऊर्जा निर्भरता और सीमित नवीकरणीय क्षमता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया के सबसे तेज ऊर्जा परिवर्तन का गवाह बन रहा है। सोलर पार्कों और रूफटॉप क्रांति से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, रिकॉर्ड नवीकरणीय विस्तार और परमाणु ऊर्जा को नए सिरे से बढ़ावा देने तक पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान सस्ती बिजली, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ व हरित विकास और बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर रहा है। जो देश कभी पारंपरिक ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर था, वही आज वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति बनकर उभर रहा है। भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता अब 155 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। यह पिछले दशक के शुरुआती वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है, जब सौर ऊर्जा अभी शुरुआती चरण में थी और यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने लाखों परिवारों को भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन का सहभागी बना दिया है। आज देश भर में 45 लाख से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर से लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें से करीब 38 लाख परिवार पीएम सूर्यघर योजना से जुड़े हैं। PLI स्कीम, ALMM और पीएम सूर्यघर योजना जैसी पहलों ने देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग और रूफटॉप सोलर को नई रफ्तार दी है। हम सूरत से देश भर तक बेहतर सोलर मॉड्यूल पहुंचा रहे हैं ताकि लोग और उद्योग अपनी बिजली खुद बना सकें। आज जब भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के देश के भविष्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस स्कीम के आने से जैसे कि एक तरीके से मिडिल क्लास परिवारों में एक सोलर की क्रांति या रेवोल्यूशन आ चुका है और कई मिडिल क्लास परिवारों ने सोलर को अब अडॉप्ट भी किया है। इस स्कीम के आने से पहले भारत में सिर्फ 6 से 7 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगा था, लेकिन सिर्फ पिछले 2 सालों में पीएम सूर्यघर स्कीम के आने के बाद 30 लाख से ज्यादा घरों ने रूफटॉप सोलर को अडॉप्ट किया है। मोदी सरकार के स्वच्छ ऊर्जा अभियान ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में भी रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। जून 2025 में भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले ही पूरा कर लिया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए अगली बड़ी ऊर्जा क्रांति की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। सरकार का मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण और निर्यात केंद्र बना सकता है। पिछले 12 साल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने परमाणु ऊर्जा पर फिर से ध्यान दिया है। परमाणु ऊर्जा लगातार और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराती है। सरकार परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ और स्थिर बिजली के स्रोत के रूप में देख रही है। इस साल देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक मौजूद है। मोदी सरकार ने परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी तैयार किया है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8,780 मेगावाट है। इसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा जनरेटिंग स्टेशन और गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं हालिया सुधारों के जरिए इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव सिर्फ बिजली उत्पादन क्षमता तक सीमित नहीं है। पिछले एक दशक में भारत का बिजली क्षेत्र कमी की स्थिति से निकलकर बिजली की पर्याप्तता वाला देश बन गया है। सौर और पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा तक पिछले 12 वर्षों में भारत की ऊर्जा प्राथमिकताओं में निर्णायक बदलाव देखा गया है।